मोटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम डाइट चेंज करने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों में रिकवरी मिल जाती है। हम इन सारी डाइट प्लान में एक ही चीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके न्यूट्रिशन से। अगर ये न्यूट्रिशन बराबर तरीके से मिलते रहते हैं तो आपकी मोटिलिटी सही मेंटेन रहती है। आपके कभी कभी स्टमक में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा आप डिस्टर्बेंस अपने शरीर में देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। सो गाइस, सीट फिट में आपका स्वागत है। मोटिलिटी हैम्पर हो रही है किसी ना किसी रीजन की वजह से, बट आप उसको जज नहीं कर पा रहे किसकी वजह से हो रही है। बट मैं आज आपको कुछ चीज़ों को जज करने का तरीका भी समझाऊंगा कि मोटिलिटी को कैसे जज की जाए। तो मैं कुछ आसान से मेथड्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डाइट चार्ट शेयर कर रहा हूँ। आज से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने आप खाना स्टार्ट करो। आफ्टर 2.5 मतलब कि 2.5 महीने बाद आप एक टेस्ट करवा लेना। वो इसलिए टेस्ट करने के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये क्लियर हो कि मोटिलिटी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मोटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम डाइट चेंज करने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों में रिकवरी मिल जाती है। अगर आपको रिकवरी मिल जाती है तो इट मीन्स कि न्यूट्रिशन लैक की वजह से वो रिकवरी नहीं हो पा रही थी और वो होनी चालू हुई, तो जिसकी वजह से आपकी रिकवरी मिल गई। अदरवाइज अगर वो रिकवरी नहीं मिलती है तो हम फिजियोलॉजिकल या कोई गट हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड हम रिलेशन बनाते हैं। तो बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइट की वजह से हम जो भी दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो हम सारी दिक्कतों को सॉर्टेड करने के लिए आपके सामने एक डाइट प्लान दे रहा हूँ। आप ये डाइट प्लान को स्क्रीनशॉट ले लो और मैं कुछ टाइम के लिए पॉज कर रहा हूँ और थोड़ा सा पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि सर आपने ये क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, किस लिए बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। तो प्लीज़ उसके बारे में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको कमेंट करके वापस ज़रूर आंसर करूँगा कि आप कब, क्या, क्यों, किस लिए और क्यों लेना चाहिए। सो डाइट प्लान आपने देखा होगा, जाना होगा। तो अब अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। बट हम इन सारी डाइट प्लान में एक ही चीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके न्यूट्रिशन से। अगर ये न्यूट्रिशन बराबर तरीके से मिलते रहते हैं तो आपकी मोटिलिटी सही मेंटेन रहती है। अब मैं 2.5 मंथ का डिस्क्लोज भी कर देता हूँ कि हम 2.5 मंथ की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमारे 70 to 80 डेज के आसपास स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होती है, जिसमें 74 to 84 के आसपास की काउंटर बनाया जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर जब हम न्यूट्रिशन पास ऑन कर रहे हैं आपके शरीर में, तो उसको लगने के लिए और उसको होने में अप्रॉक्सीमेटली 84 दिन लगेंगे। तो 74 to 84 डेज का टाइम ट्रैवल जो होता है, या ये वाला जो टाइम ट्रैक होता है, इसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके न्यूट्रिशन जो भी लैक हो रहे हैं, चाहे उसमें जिंक हो, चाहे उसमें प्रोटीन हो, चाहे विटामिन डी हो, या B12 हो, या सेलेनियम हो, ये सारी की सारी चीज़ें रिच कर जाएं, जिसकी वजह से मोटिलिटी इशूज़ को हम ओवरकम कर पाएँ। बट अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती आफ्टर 2.5 मंथ, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके भी बताऊंगा। बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक यही है कि अगर ऐसा कोई आपके साथ मोटिलिटी का है तो सबसे पहले फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। आप इस डाइट प्लान को डेली रूटीन में लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद 2.5 मंथ के बाद अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप इसको थोड़ा सा लंबा कंटिन्यू करो। और अगर आपकी रिपोर्ट में चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम गट इश्यूज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे आपका स्टूल ब्लैकिश हो रहा है, पहला पॉइंट, आपका स्टूल डायरिया की तरह है और हर मील के बाद आपको मोशन करने बाहर जाना पड़ रहा होता है, और तीसरा, आपके कभी कभी स्टमक में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा आप डिस्टर्बेंस अपने शरीर में देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती हैं तो आपकी मोटिलिटी भी ढंग से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी गट आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा आपके न्यूट्रिशंस को कैप्चर करने के लिए। और इस टाइम पे आपको इरिटेबिलिटी, पहला पॉइंट, और इस टाइम पे आपके काफ मसल्स में पेन, या फिर आपको एक जकड़न, नींद आना, और ये सारे सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। 2.5 मंथ के बाद अगर आप एक अपना रिपोर्ट्स करवाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और इवन अगर आप नहीं भी शेयर करते तो पहली और आखिरी भी शेयर कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहो वैसे आप इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।